जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12th क्लास कृषि जंतु विज्ञान के सभी निश्चित और अति उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड एग्जाम आपका हो, चाहे आपका यूपी कैटेड हो, CUT हो, ICR हो, उन सभी में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेवल वही रहेगा। तो आप लोगों को सभी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पूरी मैराथन क्लास रहेगी। इसमें पूरा जो है कवर कर लेंगे जितना भी आपका इंपॉर्टेंट जो MCQ है, उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो है। बाकी आपका जो है निश्चित उत्तरी और अति उत्तरी प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, विथ आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। विथ आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। पूरा जो है सिलेबस जो है आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अंतिम रिवीजन है, इसे अच्छी तरीके से कर लीजिए। बस आपका काम हो जाएगा इतने में ही। जितने प्रश्न इसमें दिए गए हैं आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। आप लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से एग्रीकल्चर की सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहती हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। उसका नाम है अमीबे में बहुविभाजन कब होता है। अमीबे में बहुविभाजन कब होता है। बहुविभाजन है जो कब होता है इसका बताना है आपको। अमीबे में बहुविभाजन जो होता है वो प्रतिकूल क्या प्रतिकूल कब होता है। जब प्रतिकूल जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तब जा क्या करता है अमीबा जो है वो क्या करता है, बहुविभाजन करता है। ठीक है, बहुविभाजन करता है, क्या करता है बहुविभाजन। 41 होता है 41 तो आपका जो है ये बहुविभाजन, इसे पुट्टी भवन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में करता है, जैसे कि कहीं पर सूखा पड़ जाए जहां पर अमीबा हो, तब जाके ये क्या करेगा बहुविभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सजीव तथा निर्जीव दोनों में जो है आपके मुख्य अंतर लिखना है। इसमें दो मुख्य अंतर कौन कौन से होते हैं तो वो आपके सामने ये रहे। जिसमें कि आपका पहला आप देख सकते हैं आप, जैसे कि आकार एवं आकृति निश्चित होती है। सजीव जो होते हैं उनकी आकार और आकृति जो है वो क्या होती है, निश्चित होती है। वहीं पर निर्जीव की अगर बात करें तो आकार और आकृति क्या होती है, वो अनिश्चित रहेगी। इसमें कि आकार है और आकृति जो है वो अनिश्चित रहती है। इसमें नेक्स्ट है आपका, जैसे कि सजीवों में पोषण उत्सर्जन श्वसन भी करते हैं, पोषण भी करते हैं और प्रजनन भी करते हैं। जैविक क्रियाएं जो होती हैं, ये सभी जैविक क्रियाएं होती हैं वो जो है सजीवों में होती हैं। ठीक है, और जो निर्जीव होते हैं सजीवों में पोषण श्वसन उत्सर्जन प्रजनन आदि जैविक क्रियाएं जो है वो नहीं होती हैं, वो नहीं होती हैं। निर्जीव में जो है आपका जैसे कि ईटा लकड़ी पत्थर ये सभी जो है क्या आ जाएंगे, निर्जीव में आ जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग निर्जीव में आते हैं या सजीव में आते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए आप सजीव में आते हैं या निर्जीव में आते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का क्या हो जाएगा, डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, जिसमें कि केचुए में क्लाइटेलम निम्न खंडों पर स्थित होता है। केचुए में जो क्लाइटेलम होता है वो किन खंडों पर स्थित होता है। तो केचुए में क्लाइटेलम की अगर बात करें तो 14, 15, 16 वे खंड पर जो है स्थित होता है। और तथा इसका जो कार्य क्या होता है क्लाइटेलम का, तो कोकून निर्माण का करता है। क्या करता है, कोकून का निर्माण करता है। कौन करता है, ये क्लाइटेलम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, क्लाइटेलम जो है कोकून का निर्माण करता है जो प्रजनन प्रजनन में सहायक होता है। तो ये आपका जो है टोटल इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पक्षियों में अस्थियों की क्या विशेषता है। पक्षियों में जो अस्थियां होती हैं उनकी क्या विशेषता है, उनके क्या गुण है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो पक्षियों की जो अस्थियों की विशेषता होती है, तो अस्थियां जो होती हैं वो वायु कोष होती हैं। क्या होती हैं, वायु कोष होती हैं, जो मजबूत व हल्की होती हैं, जिन्हें न्यूमेटिक अस्थियां कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेटिक अस्थियां कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूमेटिक अस्थियां इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमेटिक अस्थियां कहा जाता है। क्या कहते हैं, न्यूमेटिक
अस्थियां कहते हैं इन्हें न्यूमेटिक अस्थियां कहते हैं। इनमें क्या होता है, वायु को तथा इसमें वायु भरी होती है, ये खोखली होती है, तो इसमें जो है मजबूत भी होती है, लेकिन ये हल्की होती है, इसके कारण जो है पक्षियाँ जो है उड़ पाती हैं हल्की होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कृषि के 2 अकशेरुकी पीड़क जंतु के नाम लिखिए। पीड़क जंतु के नाम लिखिए, तो इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैं टिड्डी से आपको अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। जो टिड्डी है, टिड्डी की, जैसे कि अभी इसका टिड्डी का प्रकोप बहुत चला था, कि टिड्डी का जो है प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा हुआ था अभी। तो टिड्डी जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, वो सिटोसर्का ग्रेगेरिया। और इसके बाद आपको बता, इसमें जो है आपका जैसे साइंटिफिक नेम जब लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी होता है, क्योंकि ये सभी लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। लैटिन भाषा के जो अक्षर होते हैं वो थोड़ा तिरछे लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, तिरछे लिखे जाते हैं। अगर तिरछा आप नहीं लिख रहे हैं तो नीचे जो है अंडरलाइन कर देंगे तो सही रहेगा। दीमक दीमक ओडोंटोटर्मिस स्पीसीज कर सकते हैं, ये जो है आपकी दीमक की होती है। ये 2 आपके अकशेरुकी पीड़क मतलब होता है कीट जंतु के वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संघ आर्थ्रोपोडा के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। संघ आर्थ्रोपोडा के प्रमुख 4 जो है लक्षण लिखना है, जिसमें कि आप लिख सकते हैं विशिष्ट लक्षण, इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। किसमें होता है, इनका शरीर जो है सिर में, वक्ष में, उदर में विभाजित होता है 3 भागों में। नेक्स्ट आपका शरीर पर काइटिन क्या होता है, काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है। काइटिन का जो है कंकाल जो इनका होता है शरीर में, वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। इस संघ के जंतुओं में खुला रक्त संचरण पाया जाता है। खुला रक्त संचरण पाया जाता है। मनुष्य में क्या होता है, बंद होता है सब, जो रक्त बहता है वो किसमें बहता है, धमनियों में, सिराओं में बहता है, छोटी पतली उन धमनियों में बहता है। उसमें जो होता है, जो ये होते हैं संघ आर्थ्रोपोडा के, जिसमें कि कीट वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर खुला होता है, इनमें क्या होगा, रक्त प्रसंचरण तंत्र जो है वो कैसा होगा, वो खुला होता है। नेक्स्ट है आपका सिर पर संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। कैसे नेत्र पाए जाते हैं, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल भी लिखना आपको जरूरी रहता है, एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। जैसे काखरोज है आपका, काखरोज है, और आपका जो रेशम है, दीमक है, हनी भी है, ये सभी जो है आपके आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा वर्ग के जो है कीट हैं। तो इन्हें भी आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन का जो संवहन का कार्य होता है, एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने का कार्य होता है, वो कौन करता है, वो आरबीसी का कार्य होता है। आरबीसी का कार्य होता है, आरबीसी का कार्य होता है ये। आरबीसी की जो है कहाँ बनती है, तो ये आरबीसी का जो जन्म स्थान माना जाता है वो क्या माना जाता है, बोन मैरो माना जाता है, अस्थि मज्जा माना जाता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो माना जाता है। ठीक, कहाँ बनती है, तो बोन मैरो में बनती है। और इनका जीवन काल क्या है, जीवन काल 100 से 120 दिन माना जाता है, 100 से 120 दिन माना जाता है, 100 से 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाओं कौन कौन सी होती हैं, इस प्रावस्था में क्या होता है। ये देखिए, इसमें जैसे कि जो आपकी कोशिका चक्र जो होता है, जिसमें कि आपका सूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन वगैरह जो होती हैं, उनकी जो है प्रावस्थाएं पूछी गई हैं, उनमें कौन कौन सी स्टेज आती हैं, तो उनकी प्रावस्थाओं के नाम लिखना है। जैसे कि कोशिका चक्र में 2 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, एक आपका जो है अंत अवस्था होती है, ठीक है, जिसे इंटरफेज कहते हैं। क्या कहेंगे, इंटरफेज, जिसमें कि आपकी G1 होती है प्रावस्था, S प्रावस्था होती है, G2 प्रावस्था होती है। एक को क्या होती है, G1 होती है, एक S प्रावस्था होती है, एक G2 होती है। और डीएनए का जो है, जो डीएनए है उसका जो दुगड़न होता है वो किसमें होता है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो किसमें होगा, वो आपका S प्रावस्था में होता है। ठीक है, और बात करेंगे इसमें तो आपका दूसरा इसमें पार्ट हो जाएगा विभाजन प्रावस्था होती है, विभाजन प्रावस्था होती है। तो इसमें जैसे कि पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, इन्हें आप याद कैसे रखोगे, याद
याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इन्हें। जैसे कि आपको विभाजन प्रवस्थाओं याद रखनी है। प्रोफेज इसे बोलते हैं प्रोफेज, इसे मेटाफेज, जैसे एनाफेज से टीलोफेज। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं PMAT, पी मैट, पी मैट जैसे डी मैट, वीक मैट। ठीक है, डी मार्ट, उसी प्रकार से आप इसे याद रखिए पी मैट, पी मैट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इंग्लिश में है, थोड़ा याद रख लीजिएगा। PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये आपकी व्यवस्थाएं होती हैं विभाजन की। ठीक है, अगर आपकी समसूत्री विभाजन है तो आप में यही व्यवस्थाएं होंगी। वहीं पर अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो प्रोफेज है, प्रोफेज प्रोफेज के अंदर भी कई व्यवस्थाएं होती हैं। प्रोफेज के अंदर भी कई सारी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं अर्धसूत्री में। ठीक है, जिसमें कि आप याद रख सकते हैं। उनमें किस किस प्रकार से याद करेंगे, तो ले जा परदेसी, ले जा परदेसी दिल दीवाना, ले जा परदेसी दिल दीवाना, ले जा परदेसी दिल दीवाना, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। ले से हो जाएगा लेप्टोटीन, लेप्टो लेप्टोटीन। जा से हो जाएगा जाइगो, जाइगोटीन। पी से हो जाएगा पैचे, पैचेटीन। डी हो जाएगा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। डी से एक डी से होएगा डाइकाइनेंस। इसे जरा देख लीजिए क्या है, लिख लीजिएगा। डी से है, थोड़ा मुझे भूल रहा है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। डिप्लोटीन, जैगोटीन, पैचेटीन और डिप्लोटीन। लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, ये जो है आपकी याद रख सकते हैं। एक और है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अवस्थाएं हैं इन्हें याद कर सकते हो आप। PMAT से आपकी ये जो ऊपर वाली अवस्थाएं ये सभी याद रख सकते हैं। सबसूत्री में आसानी से लिख सकते हैं। प्रोफेज जो अर्धसूत्री होता है उसके जो सब होती है उनमें आप ये इनको नाम याद रख सकते हैं। पैचेटिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर पाई जाती है, तो पैचेटिन में पाई जाती है, पैचेटिन में पाई जाती है। और इनमें बात करें अगर कौन सी प्रवस्था सबसे बड़ी होती है, तो आपकी प्रोफेज जो है सबसे बड़ी मानी जाती है। प्रोफेज जो है आपकी सबसे बड़ी प्रवस्था होती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। सबसे छोटी कौन सी होती है, एनाफेज होती है। ठीक है, और क्रोमोजोम किस अवस्था पर जो है मिडिल लेमला में आ जाते हैं, मतलब कि जो मध्य पटल होता है कोशिका विभाजन का, वहां पर जब है क्रोमोजोम किस अवस्था में आते हैं, तो मध्य अवस्था में, मेटाफेज में आते हैं। किसमें, मेटाफेज में आते हैं, मेटाफेज में। वहीं पर पश्च फेज की अगर बात करें एनाफेज में, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किस अवस्था में जो है जो गुणसूत्र हैं वो जो है ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ध्रुवों की ओर होते हैं। जो ध्रुव होते हैं उनकी ओर जो है यहाँ पर आपके पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपके, यहाँ पर जो है आपके क्रोमोजोम आ जाते हैं ध्रुवों पर। वो किसमें होता है, वो पश्च अवस्था में होता है, एनाफेज में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रवस्था में DNA का द्विगुणन होता है या संश्लेषण जो है वो आपके इस अवस्था में पाया जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अकशेरुकी तथा कशेरुकी में कोई दो अंतर लिखिए। अकशेरुकी और कशेरुकी में दो अंतर लिखना है। अकशेरुकी में जैसे कि इनमें नोटोकार्ड, इनमें क्या होता है, नोटोकार्ड किसी भी अवस्था में नहीं पाई जाती है। इनमें नोटोकार्ड जो होती है वो नहीं पाई जाती है। इनमें क्या है, कशेरुकियों में ये नोटोकार्ड, नोटोकार्ड जो है वो पाई जाती है। नोटोकार्ड मतलब पूछ। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज में समझे, पूछ जो होती है वो किसी न किसी अवस्था में जरूर रहती है। आपके जो ह्यूमन बींग्स है आपको पता है वो जो पहले जो तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं जो नोटोकार्ड होती है इनमें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यदि हृदय होता है तो पृष्ठ तल पर होता है। हृदय अगर होगा तो कहाँ पर होगा, पृष्ठ तल पर होगा, पृष्ठ तल पर होगा, पृष्ठ तल। और जो इसमें किशोरकी होंगे उसमें किससे होगा, हृदय अधर तल पर होगा। अब मान लीजिए कोई ये मनुष्य है, ठीक है, तो इसके जो हृदय पर है यहाँ पर आगे की साइड में तो अधर तल होगा। अगर ये पीठ पर होगा तो ये पश्च तल होगा। तो इनमें क्या होता है कि
जो किसी रुकी होते हैं उनमें क्या अधर तल पर होगा, और जो किसी रुकी होंगी उन्हें पृष्ठ तल पर होगा, किस पे, पीछे की साइड। ठीक है, तो यही है अधर तल और पृष्ठ तल। इसे अपने आप से जोड़िए, अधर तल पर हमारे जो है हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। रुधिर और लसिका में जो है क्या अंतर है। तो रुधिर तथा लसिका में दो अंतर होते हैं। जैसे कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें आरबीसी कहते हैं, और जो अब लसिका होती है इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। क्या है, नहीं पाई जाती हैं। और इनमें क्या होता है, रुधिर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इनमें जो है ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन में। ठीक है, जो रुधिर होती है इसमें ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। लसिका जो होती है, लसिका में जो है ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा जो है वो कम होती है। क्या होगी, मात्रा इनमें कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा, ये देखिए, समसूत्री विभाजन का महत्व बताइए। समसूत्री विभाजन का जो है महत्व बताना है। महत्व क्या होता है समसूत्री विभाजन का। तो इसमें जैसे कि एक कोशिका तथा सरल बहुकोशिकीय जीवधारियों में समसूत्री विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है, इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है। देखता है शरीर की वृद्धि, मरम्मत तथा पुनरुद्भवन की प्रक्रिया समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जैसे कि आप कहीं कट जाते हैं तो वो जो भरता है वो किससे के कारण होता है, समसूत्री विभाजन वहां पर होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन के कारण संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना जो है वो क्या रहती है, समान रहती है। संतति कोशिकाएं आनुवंशिक लक्षणों में मार्त कोशिकाओं के समान होती है। यानी कि जैसे कि समसूत्री विभाजन में क्या है, मान लीजिए जिस कोशिका से बनेंगी वो बिल्कुल सेम टू सेम, अगर जितने क्रोमोजोम इसमें होंगे उतने ही क्रोमोजोम जो संतति कोशिकाएं बनेंगी उनमें भी होंगे। अब एक मात्र कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं समसूत्री विभाजन में, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, समसूत्री यानी कि सम में जो है दो अक्षर आ रहे हैं। कितने लेटर आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, दो अक्षर होते हैं। कितने, दो अक्षर होते हैं सम। एक होता है माँ, तो इसमें दो अक्षर होते हैं, तो इनसे बनने वाली कितनी संतति कोशिकाएं हुई, यानी कि से संतति कोशिकाएं कितनी बनेगी, दो बनेगी। कितनी बनेगी, दो बनेगी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है यूपी कैटेंट में। ठीक है, तो सम यानी कि दो, यानी कि दो में से मात्र कोशिकाएं कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, दो। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, उनमें क्या है, चार बनती हैं। कितनी, चार बनती हैं। एक मात्र कोशिका से चार कोशिकाएं बनती हैं। और अर्धसूत्री की खोज जो की थी वो फार्मर और मूरे ने की थी। कौन के थे, फार्मर और मूरे साहब ने की थी, मूरे साहब ने की थी। तो इसको ऐसे याद रखिए, फार्मर मूरे के चार बेटे थे। फार्मर मूरे के चार बेटे, फार्मर मूरे के चार बेटे थे। तो इस प्रकार से इन्हें याद रख सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में जो है किस प्रकार से कितनी कोशिकाएं बनती हैं। आई होप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केचुए का वर्गीकरण लिखिए। केचुए का वर्गीकरण क्या होता है। तो केचुए के वर्गीकरण की बात करें तो संघ जो है इसका एनिलीडा, संघ जो है एनिलीडा हो जाएगा। वर्ग का जो है आपका ऑल्गैलोकीटा हो जाएगा। गण आपका है ओपिस्थोपोरा हो जाएगा। वंश की बात करें तो फेरिडिमा, और जात की बात करें तो पस्थुमा। ठीक है, सबसे पहले जो अच्छा रहता है वो क्या होता है, वंश का होता है। उसके बाद में जो है आपका जो है स्पीसीज होती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, फेरिडिमा पास्थुमा, फेरिडिमा पास्थुमा। और जो आपकी केचुए की खाद बनाई जाती है, केचुए की जो खाद बनाने के लिए जो केचुआ प्रयोग किया जाता है उसके साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो उसका होता है फेरिडिमा फोटिडा। फेरेटिमा फोटिडा जो है ये केचुए की खाद बनाने में प्रयोग में आया जाता है, में लाया जाता है जी। वर्मी कंपोस्ट जो बनाया जाता है तब जाके जो है ये इस केचुए का प्रयोग में लाया जाता है, इस प्रजाति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रोटोजोआ संघ में गमन किन किन अंगों को द्वारा होता है, मतलब किन अंगों के द्वारा होता है, किन अंगों के द्वारा होता है। जो प्रोटोजोआ संघ है उसमें क्या विशेषता होती है, ये जो क्या होते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोट होते हैं। ये कोशिकीय यूकैरियोटिक
जीव होते हैं ये, इनमें एक कोशिका पाई जाती है, और ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक होता है, तो इसमें क्या होते हैं, ये क्या होंगे, यूकैरियोटिक में आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं। प्रोटोजोआ में गमन की बात करें तो इसमें किससे होता है, सीडोपोडिया के द्वारा होता है, सीडोपोडिया जिसे पादाप बोलते हैं। और एक पच्छाम जिसे बोलते हैं, जिसे सीलिया कहते हैं, सीलिया, तथा कसाभिका जिसे फ्लेजेला पाए जाते हैं। तो ये तीन के द्वारा जो है आपका मुख्यतः जो इसमें क्या होगा, गमन होता है, आवागमन होता है, जिसके द्वारा ये चलते हैं। एक सीडोपोडिया और एक सीलिया और एक कसाभिका फ्लेजेलम जो है आपका, और ये क्रमशः अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना में पाए जाते हैं। ये सभी जो है आपका, जैसे कि आपका जो आपका सीडोपोडिया है किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में प्रचलन होता है तो सीडोपोडिया के द्वारा, पैरामीशियम एसिलिया के द्वारा, कसाभिका युगलिना में। तो इस प्रकार से इसमें पाए जाते हैं सभी में, क्रमशः है, यानी कि समझ रहे ना, क्रमशः का मतलब है कि जो आपका जो अमीबा है वो सीडोपोडिया रहेगा, सीलिया जो है आपका पैरामीशियम रहेगा, फ्लैजेलम जो है आपका युगलिना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खरगोश में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियों के नाम लिखिए। खरगोश में पाई जाने वाली लाल ग्रंथियां जैसे कि उपकर्ण ग्रंथि, अधोहानु ग्रंथि, अधोनेत्र कटेरिया ग्रंथि, कोटोरिया ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि। ये जो है इनकी ग्रंथियां हैं इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिएगा, इस सभी को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें कि आपकी बात की गई है किसकी, केचुए तथा तिलचट्टा जंतु का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो इनके जंतु वैज्ञानिक नाम लिखना है, केचुआ फेरिटिमा पास्थुमा, क्या होगा, फेरिटिमा पास्थुमा। इसे कैसे याद कर सकते हो, केचुआ का साइंटिफिक नेम अगर अभी तक आपको याद नहीं है तो केचुआ क्या करता है, फेरिटिमा, केचुआ क्या करता है, जमीन को क्या करता है, फाड़ देता है, जमीन को क्या करता है, फाड़ देता है, ठीक है, फाड़ देता है, उसको फाड़ करने के बाद पास हो जाता है, उसमें फाड़ने के बाद क्या होता है, उसमें पास हो जाता है, नहीं कि उसमें चला जाता है, ठीक। तो फेरिटिमा पास्थुमा, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तिलचट्टा पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव में ABO रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं। तो इनके जो जीनोटाइप की अगर बात करें तो रुधिर में, तो आपका मानव रुधिर वर्गों के 6 जीनोटाइप संभव हैं, AA, AO, BB, BO, AB तथा O, जो यही जीनोटाइप जो है इसमें संभव है। और रुधिर में जैसे कि सर्वदाता कौन होता है, सर्वग्राही कौन होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। तो सर्वदाता जो है वो आपका O हो जाएगा, और सर्वग्राही जो है AB हो जाएगा। सर्वदाता कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप, सर्वदाता आपका होता है O, और सर्वग्राही जो होगा वो कौन सा होगा, सर्वग्राही, तो वो हो जाएगा आपका AB जो होता है वो सर्वग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें किस प्रकार से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो जैसे पहला है आपका, यह कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें जो है कायिक कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाओं को छोड़कर बाकी जितनी भी कायिक कोशिकाएं हैं, ठीक है, उन समय में जो है आपका समसूत्री विभाजन होगा। कायिक मतलब के जो शरीर में, ठीक है, जो जहाँ पर जिससे कि बॉडी बिल्डिंग का काम होता है, जनन कोशिकाओं को छोड़कर। अर्धसूत्री विभाजन ये जनन कोशिकाओं में होती हैं, किनमें, जनन कोशिकाएं, जिससे कि स्पर्म जो बनाता है वो सभी जो है आपका जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट आपका जैसे कि इनके फलस्वरूप वृद्धि होती है, इनके फलस्वरूप क्या होगी, वृद्धि होगी, इनके फलस्वरूप क्या होगी, वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है वृद्धि होती है। जैसे कि आपका जैसे पेड़ है, तो पेड़ की जो मोटाई बढ़ती है, या तुम्हारी जो है पहले दुबले थे अब धीरे धीरे मोटे हो रहे हो, तो जो क्या हो रही, समसूत्री विभाजन हो रहा है, वो समसूत्री विभाजन के कारण ये सब हो पा रहा है। अर्धसूत्री विभाजन से फलस्वरूप युग्मक बनते हैं, क्या बोलते हैं, युग्मक बनते हैं। जैसे कि परागकण वगैरह जो है सभी कैसे बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनते हैं, जिसमें N आता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका इनके क्रोमैटिड्स का बंटवारा होता है, इनके क्रोमैटिड का जो है बंटवारा होता है। इनके प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का और द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमैटिड्स का बंटवारा होता है। वही चीज़ है जैसे कि इसमें दो प्रकार से जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इसमें जो पार्ट सेकंड में जो है क्रोमैटिड जो है बंटवारा होता है, पहले में गुणसूत्रों का ही होता है। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों का जो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों और द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमैटिड्स का बंटवारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होगा? डीएनए आरएनए के अंतर की बात करें तो जैसे डीएनए तो यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखलाओं से बनता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं से बनता है। आरएनए जो होता है ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनता है, सिंगल। नेक्स्ट इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोज। और इसमें क्या होती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। और अगर इसमें बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें आपका है इनमें स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है, स्व-द्विगुणन की क्षमता होती है। आरएनए की बात करें तो इनका निर्माण डीएनए से होता है। इनका निर्माण कहाँ से होता है? डीएनए से होता है। किससे? डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। इसे आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे कि इसमें कैसे कैसे इनका निर्माण होता है, जैसे कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका जब ये डीएनए है, डीएनए जब डीएनए से डीएनए बनता है तो क्या कहेंगे? इसे द्विगुणन कहेंगे, स्व-द्विगुणन कहेंगे, स्व-द्विगुणन कहेंगे जब डीएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, और इसके बाद जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए बनेगा, तो इसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। इसे हिंदी में देख लीजिए क्या कहते हैं, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तब जाके कहेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। जब स्व-द्विगुणन पूछे क्या है, जब आपसे ट्रांसक्रिप्शन पूछे, और ट्रांसक्रिप्शन ही हिंदी में लिख देता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये आपका जो है समाप्ति हुई 18 प्रश्नों को। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा गुणसूत्र केवल नर मानव में ही पाया जाता है? कौन सा गुणसूत्र जो है नर मानव में ही पाया जाता है? जैसे कि नर मानव में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। कौन से होते हैं? एक्स और वाई होते हैं। तो इनमें जो है वाई गुणसूत्र नर लिंग निर्धारण करता है। कौन सा? कौन सा होता है? वाई गुणसूत्र जो होता है वो नर लिंग निर्धारित करता है। वहीं पर अगर मादा की बात करें तो मादा में क्या होता है? गुणसूत्र में एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक है, और सिर्फ वाई जिसमें आ जाएगा वो हो जाएगा नर गुणसूत्र। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है इसमें नर गुणसूत्र है या मादा गुणसूत्र है। तो इसमें अगर एक्स एक्स है तो मादा है, अगर एक्स वाई है तो नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है काकरोच, काकरोच त्रिजटा का वर्गीकरण है करो। तो इसमें क्या है? संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं ये। वर्ग इनका इंसेक्टा होता है, गण इनका आर्थ्रोपोटेरा होता है, वंश इनका पेरिप्लेनेटा होता है, जात इनकी अमेरिकाना होती है। जात इनकी क्या होगी? अमेरिकाना होगी। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट गण हैं ये जरूर याद कर लीजिएगा, गण से क्वेश्चन बनते हैं आपके कई सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रसरण क्या होता है? प्रसरण क्या होता है? तो प्रसरण क्या होता है? तो उच्च सांद्रता वाला घोल विलेय कम सांद्रता की ओर चलने जाने लगता है तो उसे क्रिया को प्रसरण कहते हैं। यह क्रिया समान होने तक चलती है। तो ये समान तक चलती है, प्रसरण कह लेते हैं इसे। और इसमें क्या होती है? अर्धपारगम झिल्ली होती है।
बीच में जो है अर्धपारगम झिल्ली पाई जाती है, उसके थ्रू जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है, जिसे ऑस्मोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा, प्रसरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव द्रव के भौतिक गुण लिखिए। जीव द्रव के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? भौतिक मतलब जो विद्यमान हो, आप उसे देख सकते हो, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि भौतिक गुण होते हैं, रंगहीन होता है, चिपचिपा होता है, जेलीनुमा होता है, श्लेष्मी होता है। ठीक है, लचीला पदार्थ होता है, या विद्युत का सुचालक होता है। इसमें विद्युत अगर प्रवाहित की जाए तो विद्युत चली जाती है। जीव द्रव में अणु ब्राउनिंग गति करते हैं। कौन से? ब्राउनियन जो है आपकी गति होती है इसमें। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जीव द्रवों में अणुओं में कौन सी गति होती है? तो ब्राउनियन गति होती है। कैसी? ब्राउनियन गति का प्रदर्शन करते हैं। फोर्थ आपका, इसमें उत्तेजनशीलता की क्षमता पाई जाती है। इसमें उत्तेजनशीलता जो है आपकी, एक्साइटमेंट की जो है क्षमता जो है इसमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो कि है पैरामीशियम में कितने केंद्रक पाए जाते हैं तथा उनके कार्य लिखिए। तो केंद्रक में अगर बात करें तो इसमें आपके दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक लघु केंद्रक, एक गुरु केंद्रक। एक लघु केंद्रक, एक गुरु केंद्रक, दो पाए जाते हैं। लघु केंद्रक का काम होता है आइडिनो क्रोमेटिन पाया जाता है इसमें। इसमें क्या होता है? आइडिनो क्रोमेटिन पाया जाता है जो जनन क्रिया में भाग लेता है। तो जनन क्रिया में कौन भाग लेता है? छोटा वाला। छोटा वाला किसमें भाग लेगा? छोटा वाला क्या करेगा? जनन का कार्य करेगा। और गुरु जो है, बड़के जो है वो क्या करेंगे? ट्राइको ट्रोको ट्रोफो जो है ट्रोफोक्रोमेटिन पाया जाता है, जो कि क्या करता है? पोषण और अन्य क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अन्य क्रिया जो होती है उन पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। दीमक, कबूतर, खरगोश, मधुमक्खी, रेशम कीट, केचुआ। इन सभी के इस प्रकार से भी लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। तो वर्गीकरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा सही से। अगर आप लोग प्रैक्टिकल में अच्छी तरीके से तैयार किए होंगे तो आपको आसानी रहेगी तैयार करने में। ठीक है, तो इसमें जैसे कि दीमक का है, तो ये क्या होता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। उपसंग इसका मैंडिबुलेटा होता है। वर्ग क्या? इंसेक्टा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ग, वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और का आपका गढ़ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंश आपका एंडोडर्मिस होता है। गढ़ की बात करें तो क्या होता है? आइसोपटेरा होता है। वहीं पर कबूतर की बात करें तो कबूतर जो है आपका कार्डेटा में आता है। पक्षी इसका वर्ग होता है। पक्षी एवीज जो है इसका वर्ग होता है। गढ़ का कोलंबी फॉर्मिस होता है। वंश कोलंबा होता है और जात इसकी लीविया होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कोलंबस लीविया। क्या हो जाएगा? कोलंबस लीविया। नेक्स्ट आपके बाद चलते हैं। नेक्स्ट आपके जो गढ़ है इंपॉर्टेंट, वो कौन? जो अगर खरगोश है वो कार्डेटा फाइलम से आता है। वर्ग जो है आपका स्तनधारी होता है इसका। और गढ़ जो की बात करें, लाइगोमार्फा जो है इसका जो है गढ़ होता है। वंश की बात करें तो ऑरिक्टोलाइगस जो इसका गढ़ होता है, सॉरी वंश होता है। वंश जो है आपका खरगोश का वो ऑरिक्टोलॉगस होता है। जाति की बात करें क्यूनिकुलस, तो ऑरिक्टोलाइगस क्यूनिकुलस इसका पूरा नाम हो जाएगा। वैज्ञानिक इसका मधुमक्खी जो होता है, इसके जो है फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा रहेगा। कीट वाले जितने सब आर्थ्रोपोडा में जाएंगे, जितने कीट होते हैं। वर्ग की बात करें तो इंसेक्टा होगा। कीटों का वर्ग जो है वो इंसेक्टा ही रहेगा। गढ़ चेंज हो जाते हैं, हिमिनोपटेरा। इसका क्या होता है? हाइमिनोपटेरा। इसके याद कैसे रखोगे? मधुमक्खी को कहते हैं हनी बी। क्या कहते हैं? हनी बी। क्या कहते हैं मधुमक्खी को? हनी बी कहते हैं। तो हाइमिनो, इसका गढ़ क्या होगा? हाइमिनो हाइमिनो पटेरा। ठीक है, पटेरा। पटेरा का मतलब होता है पंख। ठीक है, उसे अब जरूरत नहीं है आप लोगों को इसे पढ़ने की, आप बस इतना याद रखिए। हाइमिनोपटेरा, इसका गढ़ होता है हाइमिनोपटेरा। हनी से आप इसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। एपिस इंडिका। नेक्स्ट आपका है रेशम कीट जैसे कि आर्थ्रोपोडा। वर्ग इसका होता है इंसेक्टा। गढ़ इसका होता है लेपिडोपटेरा। वंश होता है इसका बॉम्बेक्स मोराई। क्या होता है? बॉम्बेक्स मोराई। जाति इसकी हो जाएगी मोराई। वंश इसका हो जाता है बॉम्बेक्स। ठीक है, इसी प्रकार से केचुआ, संघ जिसका होता है एनिलिडा। वर्ग इसका होता है ओलाइगोकीटा। वर्ग इसका अलाइगोकीटा। वर्ग गढ़ हो जाएगा इसका ओपिस्थोपोरा।
वंस इसका हो जाता है फेरिटिमा, जाद इसकी पास्तुमा। तो ये टोटल जो है यहाँ पर मैंने यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करिएगा, सभी लोग अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को अपने एग्जाम के लिए, जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, और आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी से कर लीजिएगा। आई होप इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा 101%। इसी से आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे तरीके से पेपर को करके आइए।